अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ शाहिदा ट्रैवल स्टेशन एक्सप्रेस चैनल से। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अरबी शुमारी और खासे महफूज रखे, हमारा जीना मरना ईमान पर करे, हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत का सफ़र हमारे लिए आसान बनाए। तो व्यूअर्स, ये दुआ आमीन। व्यूअर्स, ये दुआ आपके लिए भी है, तमाम मुसलमानों के लिए, मेरे लिए भी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ सतपारा झील। आइए मेरे साथ। ये आप देख सकते हैं, ये पानी जो निकल रहा है ना, ये इसी जगह से इस पहाड़ से निकल रहा है, बिल्कुल इसी जगह से। ये बिल्कुल फ्रेश पानी है। यहाँ पे टैंकी बना दी गई है, टैंकी के आगे टूटियाँ लगी हुई हैं, जिसको अपना पानी भरना है, ताज़ा और फ्रेश पानी भर सकता है। उसके बाद ये पानी कुछ नीचे से गिरता है और इस नाले में जाता है। ये देखिए, ये इसमें जाता है, कुछ पानी उधर से आता है सतपारा से, झील से। तो यार ये ठंडा पानी है। ये देखिए, हमारे जो उस्ताद हैं ड्राइवर, वो पानी भर रहे हैं। ये फ्रेश पानी है, टैंकी में जमा होता है, ऊपर से बिल्कुल ताज़ा पानी है। इसको कहते हैं चौशमिक। इस चश्मे को, इस जगह को कहते हैं, ठीक है ना जी। तो चलते हैं व्यूअर्स, आगे में जाके आपको मिलती हूँ। ये सामने पावर हाउस है, यहाँ पे बिजली तैयार होती है सतपारा झील के पानी से। ये आप रूम पर लिखा हुआ देख सकते हैं। ये यहाँ से सतपारा झील का नज़ारा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाउंड्री वाल जो है तारों के साथ मजबूत कर दी गई है मुसाफिरों के लिए। और मेरे इस तरफ पहाड़ है, ये नीचे आपको सतपारा झील नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा आपको नीचे उतर के भी दिखाऊंगी। ये देखिए सामने, देखें, जब इंसान अपनी गाड़ी लेके आता है तो इस तरह गाड़ी ख़राब हो जाती है, फिर उसे खड़ा करके तो फिर दूसरी गाड़ी वहाँ कोई किसी मुसाफिर से मदद लेके तो फिर वो वापस शहर जाते हैं और पता नहीं फिर कब आते हैं और कब गाड़ी बनती है। मैं आपको बेहतरीन मशवरा ये दूंगी कि आप भले जहाज़ से आएँ, अस्करदू, भले आप बस से आएँ, आप जैसे भी हैं, लेकिन यहाँ आकर आप अपनी गाड़ी जो है ना, यहाँ से आके गाड़ी बुक करें, क्योंकि यहाँ के ड्राइवर जानते हैं कि ये रास्ता जो है हमने कैसे, इस पर हमने अपनी गाड़ी पर होल्ड रखना है और कैसे चलाना है। वो फनकार हैं यहाँ के जो ड्राइवर हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ लेके कराची से या पंजाब से यहाँ आते हैं तो अक्सर अपनी गाड़ियों के एक्सीडेंट करते हैं या उनकी गाड़ियाँ रास्ते में ख़राब हो जाती हैं, साथ फैमिली भी होती है और फिर उनको बहुत परेशानी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, बेहतरीन मशवरा यही है, अगर आप थकते नहीं हैं, ये है सतपारा जी, अगर आप थकते नहीं हैं तो आप बाई रोड आएँ ताकि सारे नज़ारे करते हुए आएँ। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपको जल्दी है, टाइम नहीं है, तो आप जहाज़ से आएँ, लेकिन यहाँ आके आप इनकी जीप बुक करवाएं। यहाँ पर आपसे 12 से 14 हज़ार रुपये एक जीप के लिए जाते हैं। वो गाड़ी पर डिपेंड करता है, गाड़ी जितनी अच्छी होगी, जितनी मतलब बेहतरीन गाड़ी होगी, आपसे उसी तरह किराया वसूल किया जाएगा। लेकिन नाजायज़ नहीं करते ये लोग, बिल्कुल भी आपसे नाजायज़ी नहीं करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। ये देखिए, आप नज़ारा करें सतपारा का। मैं आपको नीचे उतर के भी इसका थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी, लेकिन ये मैं गाड़ी से आपको दिखा रही हूँ सतपारा। ये हज़ारों साल से, पता नहीं कब से ये यहाँ पर वजूद में आई है, काफ़ी बड़ी है। यहाँ से बिजली भी तैयार की जाती है इसी झील के पानी से। और जब लोग दियोसाई या शिवसर जाते हैं तो रास्ते में जाते हुए वो अपनी वीडियोस, पिक्चर वगैरह बनाते हुए आते हैं, क्योंकि जब वापस हम आते हैं तो काफ़ी रात हो चुकी होती है। तो फिर इस झील पर खड़े होके अंधेरे में तस्वीरें बनाना, मतलब वो
वो मज़ा नहीं होता, इसलिए जाते हुए ही लोग जो है इसका नज़ारा लेते हुए, फोटोग्राफी करते हुए आगे निकल जाते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं गाड़ी से नीचे उतर आई हूँ। ये देखिए व्यू आप, सतपारा झील पहाड़ों के बीच में, और ये बहुत दूर तक लंबी है। मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, जहाँ से मैंने आपको बताना शुरू किया वहाँ से ये स्टार्ट है। ये लंबी है, कहीं से चौड़ी है, कहीं से गहरी है, कहीं से गहरी नहीं है। इसके अंदर कश्ती रानी बिल्कुल नहीं होती क्योंकि ये काफ़ी गहरी है। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो दूसरा खंबा नज़र आ रहा है, दूसरा खंबा जो आपको नज़र आ रहा है, उस खंबे के साथ एक पत्थर है। व्यूअर्स, ये जो पत्थर है, ये पत्थर की सीध में एक दीवार से ऊपर चली जाती है, ये ऊपर तक। ठीक है, ये किसी ज़माने में किसी राजा की ये किले की दीवार थी। वो अस्करदू का राजा था, उसने यहाँ से ये रास्ता, अभी हमारी हुकूमत जो है या जो भी जिस वक्त से भी ये सड़क बनी है, जब वो उसका वक्त गुजर गया तो यहाँ पर पहाड़ काट के इसको सड़क बना दिया गया, रास्ता बना दिया गया। ये दीवार थी असल में। वो दूसरे खंबे के पास बड़ा सा पत्थर नज़र आ रहा है आपको नीचे, तो ये इसकी ये कहानी है। ये है सतपारा झील, आप देख सकते हैं सतपारा झील। और मैं इस वक्त हूँ बलोची ड्रेस में, तो मेरे तमाम बलोची सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में थोड़ा सा और ठीक ये है व्यूअर्स, थोड़ा सा नज़दीक है व्यूअर्स। ये बड़ी गहरी झील है, इसमें नीचे कोई नहीं उतरता, कोई भी नीचे नहीं उतरता। आप बाकी झीलें देखेंगे, अताबाद झील देखेंगे गिलगित में, आप इसके अलावा अंधी झील देखेंगे, आप कोई भी झील देखें आपको उसके किनारे पर नीचे जाते हुए लोग नजर आएंगे, मगर इस झील के अंदर नीचे किनारे पर कोई आपको जाता दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बहुत गहरी है। रिवर्स, ये सड़क के किनारे हमारे साथ सतपारा झील जा रही है। इस झील में बोटिंग करना मना है, इस झील में नहाना मना है, इसमें क्योंकि इस झील का पानी जो है अस्करदू शहर की आवाम को पीने के लिए मुहैया किया जाता है। तो इसलिए व्यूअर्स, यहाँ क्योंकि ये शहर में नज़दीक है तो कोई भी जुर्रत नहीं करता कि इस झील के अंदर जाके नहाए या इसके पानी को ख़राब करे। व्यूअर्स, जो शाम में इस झील का नज़ारा करें, देखें कैसी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो सतपारा झील का जो टॉप है ना, ये ऊंचाई जो है ना, वहाँ पर से जो पानी आता है ग्लेशियर का या चश्मा है कोई ऊपर, तो वो पानी इस झील में आकर शामिल हो जाता है। तो शाम में आप इसका नज़ारा देखें कैसा है, आपको इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पहाड़ और ये झील, और नीचे से आपको रोड नजर आ रही है। आप जरा यहाँ आ जाइए, नीचे देख कर आइए, जबरदस्त सतपारा झील। अस्सलाम वालेकुम।